क्या तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो एक टसल है, कशीदगी है जो नज़र आ रही है, इसको दूर करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए? आप भी तो जनरल बाजवा से मिलते रहे, अगर इमरान खान मिल ले तो कोई हर्ज तो नहीं है? मिले ना, मैं मिलता नहीं रहा, मेरी सिर्फ एक मीटिंग हुई है उनके साथ। नहीं, आपने कहा ना इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल मिले ना, किसने रोका है? वो तो दोबारा आप मिलने होंगे, फिर मिल लेंगे आप। अभी बतौर कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी भी आप मिले होंगे। किसको? जनरल आसिम मनीर जो हैं, मैं किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिले? जरूरत नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। अच्छा, पहले तो चलो और बात, मुझसे अगर कोई मशवरा करना चाहे तो मैं बिल्कुल पब्लिकली जाके मिलने तो आपके ख्याल में अगर मुझे मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ है, मेरे पास नॉलेज है जिसको मुल्क को फायदा मिल सकता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब बुला लें, उनको भी मिल लूंगा, जो बुला लें मिल लूंगा, जो भी फायदा उठाना। हमारा पाकिस्तानी तो है ना, मेरी सिटीजनशिप तो खत्म नहीं हुई ना। नहीं बिल्कुल वो तो नहीं वापस लिया आपने। सर ये बताए ना कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान राब्ते होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। सर एस्टेब्लिशमेंट जाने और पीटीआई जाने, बतौर एक सियासतदान आपके ख्याल में मौजूदा हालात के अंदर ये इस बात? देखिए, अगर वो फरीक हैं एक दूसरे के तो बिल्कुल बैठ कर ये मामला तय होगा, लेकिन ये मामला अगर आपने तय करने हैं इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर तय करें। आज ये बात तो दुरुस्त है ना कि आपस में फरीक बन गए ना, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई फरीक हैं, ये बात तो हम सब मानते हैं ना। आप रोज़ अखबार बात भरे होते हैं, आज ही वो ये कह गया तो ये कह गया। आज एक ज़रूरत मुल्क की भी है, यहाँ एक मुल्क भी है बदकिस्मती से, यहाँ सिर्फ फौज नहीं है या पीटीआई नहीं है, पीएमएलएन, एक मुल्क भी है, 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान पार्टी भी है, 24 करोड़ लोग भी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी कुछ नहीं मानते, हम अभी तक फ्री नहीं बने, हमें रहने दें। तो अब इशू ये है कि मुल्क कैसे चलेगा, आप वो रास्ता ढूंढें अपने। आप बताएं ना, आपके नजदीक क्या? मैं 100 दफ़ा बता चुका हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। ये टेबल जो है जेएचक्यू का होगा या इधर पार्लियामेंट? मैं अवाम पाकिस्तान मुहैया करेगी, अवाम पाकिस्तान आप बुला रहे हैं सोच से? टेबल जिसका भी हो, आपकी सोच से जुडिशरी नहीं, मेरा ये काम भी नहीं है और ना मेरा वो। उसमें फौज के नुमाइंदे भी होंगे, फौज के सरबराह, जुडिशरी के सरबराह, 5 मेजर पार्टीज के सरबराह। अच्छा, ये बैठे आगे के रास्ते का तयन करें, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। आज मुल्क के गैर मामूली हालात हैं, आपको हल भी गैर मामूली मिलेगा। आपके मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको रिफॉर्म का एजेंडा चाहिए, ये किसी जमात के अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो ये बात आप वज़ीर आज़म बनने से पहले नवाज शरीफ को बताते ना कि भाई बैठी आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त तो मुल्क चल रहा था मेरे भाई। किधर चल रहा था? आप कैसे आए फिर? जिस तरीके से चल रहा था, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? मियां साहब आज तक सवाल कर रहे, परसों भी उन्होंने सवाल किया, पिछले हफ्ते भी सवाल किया, मुझे क्यों निकाला? चलें सर, ये बताएं कि अभी जो इंटरनेट पे पाबंदियां लग रही हैं, 2016 में भी नून लीग पी का कानून लाई थी, अब ये इंटरनेट पे पाबंदियां, ये फायरवॉल, ये ट्विटर पे बंदिश, आपका क्या मौक़िफ़ है? वो वज़ीर साहिबा ने कह दिया है कि ये सब जो मतीउल्लाह जान VPN इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमने पाबंदी लगा दी है तो अब लोग VPN इस्तेमाल करते हैं। जब VPN इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है वो मुतासिर हो जाती है, तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी VPN इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो सारा कसूर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हुआ। ये तो हुकूमत ही VPN वाली तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या गलत है? क्या बात? अवाम पाकिस्तान क्या सोचते हैं इस बारे में? अवाम पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं ये पता करें पहले। दुनिया अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है इंटरनेट की स्पीड तेज़ करने के लिए कि लोगों, क्योंकि आज इंटरनेट जो है ये हवा की तरह है, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी अब मफलूज हो जाते हैं। ऑक्सीजन, हर चीज़ आज इस पे चलती है। सही, आज आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस छोटी सी डिवाइस पर, लेकिन इसको चाहिए स्पीड। जितना आप स्लो करेंगे इतना आपकी इकॉनमी मुतासिर होगी। तो ये बात किसको समझ नहीं आ रही? जिसने भी ये प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही, वो तो खुद VPN ने, ये किस प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और तो कोई ताकत? और मतीउल्लाह जान ने किया है। अच्छा, VPN इस्तेमाल करके। भाई मैं तो देखिए टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे मुल्क की वजीर बता रही है कि सर क्या वो पंजाबी कहते गल साढ़े ते आ गई तो सुलह ही कर लो। आपने कहा कि ये एक फौजी अफसर का, एक कोर्ट मार्शल का मामला है, तो ये वो फौजी अफसर है जिसके बारे में आपके लीडर, साबिक लीडर
माजरत के साथ नवाज शरीफ बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ाम लगाते रहे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने ये किया, और फिर हाई कोर्ट के एक जज इन फौजी अफसर का नाम लेके कहते रहे कि जब DGI थे और उसके चंद हफ्ते बाद आप वज़ीर आज़म भी बन गए कि ये मुदाखलत करते रहे, उनसे मुलाकातें करते रहे, शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें नहीं देनी, हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये वो वाले फौजी अफसर हैं। तो आप कहते हैं ये कोई बहुत मामूली फौजी अफसर थे? बिल्कुल, हर फौजी अफसर होता है रिटायरमेंट तक, फिर रिटायर्ड अफसर बन जाता है और वो एक कानून के तहत काम करता है। अगर हुकूमत आज उसी जमात की है, मियाँ साहब उस जमात के सरबराह हैं, तो उनको पूरा हक हासिल है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। होनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं ना। अगर उनके पास ये एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड कार्रवाई होती है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मेरे पास सियासत की है या सियासत में इंजीनियरिंग की है? मैं तो हुकूमत में नहीं हूं ना। एविडेंस आपके पास हो तो आपको कार्रवाई बिल्कुल करें, आपकी ये हक है। अगर कोर्ट के पास कोई एविडेंस है, बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ चार्जेस हैं। आपको तो कोई शिकायत नहीं है जनरल फैज से? मुझे कोई शिकायत नहीं। आपकी मुलाकातें रही हैं उनसे या उनके? मेरी जिंदगी में 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। एक जब जनरल बाजवा साहब से हम 3 लोग उनकी ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की थी 2018 में। कौन कौन थे सर? ख्वाजा आसिफ साहब थे, मैं था और मिफ्ताह इस्माइल साहब थे। अच्छा। और मियाँ साहब से पूछ के हमने मुलाकात की थी और उसमें सिर्फ इकॉनमी डिस्कस हुई थी। उसमें बाजवा साहब थे और फैज़ साहब थे। पहली दफ़ा मैंने फैज़ साहब से। सागडार साहब नहीं थे उसमें? नहीं, सागडार साहब उस वक्त मुल्क में नहीं थे। मुल्क में नहीं थे। तो ये हुकूमत ख़त्म, ये जब आप 2018 की बात है, जब आप केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले की आपकी गवर्नमेंट थी? नहीं जी, ये हुकूमत PTI की बन गई थी। ये नवंबर की बात है, डॉक्यूमेंटेड है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री जो कोई वो हो रहे थे। उस मीटिंग में क्या बात हुई थी? इकॉनमी पे, सिर्फ इकॉनमी पे उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने, कि ये मुझे ये तशवीश है, ये मसाइल हैं, क्या होगा। एक राय का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ था, काफ़ी लंबा। तो आप एक आम ऐसे फौजी अफसर के पास मुलाकात के लिए आप क्यों चले गए बतौर सियासतदान? आप तो कहते हैं ये फौजियों का अंदरूनी मामला है, आर्मी एक्ट होता है, फिर आप मुलाकातें भी करते हैं, तो आपको महसूस नहीं हुआ कि देखें हम अपोजिशन में थे? तो आर्मी चीफ से क्या आपका ताल्लुक? आर्मी चीफ ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, इकॉनमी डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरल फैज भी मौजूद थे उस मीटिंग में? जनरल फैज उनके साथ थे, उनकी तरफ से एक ये मुलाकात होगी। और इसके आर्मी अफसर से मिलना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, कोई जुर्म नहीं है। तो इसके अलावा क्या मुलाकात है? 2 आप? इसके अलावा एक पार्लियामेंट में उस वक्त ये कोई कानून चल रहे थे, हर नैब की अमेंडमेंट्स थी, हुकूमत भी शामिल थी, तो उसमें जनरल फैज एक दफ़ा मीटिंग में आए थे। ये 2 मीटिंग्स हैं। उसके बाद पिछले 4-6 महीने में 2-3 शादियों में मुलाकात हुई है। अच्छा। तो ये जो आप फौज के अफसरान से मईशत के बारे में बहस करने गए या गुफ्तगू करने गए या तबादला ख्याल करने गए, तो फौज के जो अफसरान हैं इनका मईशत से क्या लेना देना? इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है? आप जैसा आदमी जिसका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी इनके नहीं, वो भी उनका भी अपने किस कैपेसिटी में वो आपसे कैपेसिटी में, फौज भी इस मुल्क का हिस्सा है। अच्छा। उनके पास भी अपने इकोनॉमिक विंग्स हैं, वो देखते हैं मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है। उनका क्योंकि इकॉनमी उनका हिस्सा होता है, उनको बजट इकॉनमी वहीं से आता है। अच्छा। वो नज़र रखते हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं, उसमें अपनी इनपुट भी देते हैं और ये बातें NSC के टेबल पर डिस्कस होती हैं। अच्छा। इसका फॉर्मल एक चैनल भी है। NSC किसी मकसद के लिए बनी हुई है ना? इसी मकसद के लिए कि वो इस मकसद के लिए कि आर्मी चीफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकातें करें, बुला के उनसे डिस्कशन करें। अपोजिशन लीडर से बिल्कुल। क्या ये सियासी सरगर्मी नहीं है? क्या ये ओथ की खिलाफवर्जी नहीं है आपकी भी और आर्मी चीफ की भी? जी, हमको छुप कर तो नहीं गए थे ना। नहीं छुप के, इसलिए अगर ये उस वक्त की हुकूमत को इख्तलाफ है इस बात से, तो वो कार्रवाई कर सकती है उनके खिलाफ। ठीक है। बहरहाल आप कहते हैं कि जनरल फैज के ऊपर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी का इल्ज़ाम अभी सामने नहीं आया और ना ही आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर हुकूमत वक्त के पास है तो वो कर लें, और अगर जजेस के पास है वो कर लें। आपके पास कोई एविडेंस है वो प्रोवाइड कर लें। आप लगता है कि नवाज शरीफ भी गलत बयानी कर रहे हैं, शौकत सिद्दीकी भी गलत बयानी कर रहे हैं, अभी तक दीगर जो शवाहिद आए वो भी सब